प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि 125 दिन रोजगार से गांव की तस्वीर बदलेगी, दशा सुधरेगी। गुलाब देवी ने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों के हित में मजबूत रोजगार गारंटी। उन्होंने कहा कि नए ग्रामीण रोजगार कानून से गांव आत्मनिर्भर होंगे। नया अधिनियम गांव के विकास को नई रफ्तार देगा। खबर बदायूं से। बदायूं में भाजपा कार्यालय पर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन अधिनियम 2025 वीबीजी रामजी के संबंध में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा एवं जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने संबोधित किया। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि एनडीए सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए रोजगार की गारंटी को पहले से अधिक सशक्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि गांव का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े और उसे सम्मानजनक रोजगार तथा स्थायी आजीविका प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू किया गया है, जो रोजगार की गारंटी को अधिकार का रूप देते हुए ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान प्रदान करता है। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि नया अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व प्रदान करता है। इसमें स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी श्रमिक को समय पर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिससे कोई भी श्रमिक असुरक्षित न रहे। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि ग्रामीण रोजगार को नई दिशा और नई परिभाषा देने के उद्देश्य से वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण श्रमिक को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुवाई एवं कटाई के प्रमुख मौसम में लगभग 60 दिनों तक अन्य कार्यों को संतुलित रखने का प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हो। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मजदूरी भुगतान व्यवस्था को सरल बनाया गया है। मजदूरी का भुगतान अब 15 दिनों के स्थान पर प्रत्येक सप्ताह किया जाएगा। यदि किसी कारणवश कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है तो श्रमिकों को नियमानुसार भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित मोबाइल मॉनिटरिंग, रियल टाइम डाटा प्रणाली, डिजिटल उपस्थिति, रियल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड तथा अनिवार्य सामाजिक ऑडिट जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे कार्यों की निगरानी मजबूत होगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण विकास की गति को तेज करेगा और गांवों में रोजगार, पारदर्शिता और विश्वास का नया वातावरण तैयार करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता ने सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ये पहल गांव के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और सम्मान पहुंचाने का कार्य करेगी। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य, जिला अध्यक्ष सोहेल देव पार्टी दिनेश कुमार कश्यप, जिला अध्यक्ष आरएलडी जितेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष अपना दल देवेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष शरदेंदु पाठक, जिला महामंत्री एमपी सिंह राजपूत, अनुभव उपाध्याय आदि लोग उपस्थित रहे। इसी समस्या को लेकर अभी 4 टंकी पर मेंबर्स चढ़े हुए हैं। गंदे पानी की समस्या को लेकर उनकी मांग है कि गंदा पानी मतलब आ रहा है मोहल्लों में। क्या ऐसी समस्या, इनकी समाधान कैसे होगा? अभी सामने ही टंकी है हमारे कार्यालय के सामने। नहीं, ठीक है, उनकी समस्या सामने आई है। आज हमारी बैठक है, समीक्षा बैठक है, उसमें जिला अधिकारी के लिए और संबंधित अधिकारियों के लिए सजग किया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा कि जहां गंदा पानी आ रहा है उनका समाधान किया जाए। 10 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहाँ के लोग परेशान हैं। इन्हीं मांगों को लेकर सभासद टंकी पे चढ़े हुए हैं और उनकी मांगें जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। नहीं, आपकी बात हमारे सामने आई है, आज हम इसका समाधान करेंगे। महात्मा गांधी के नाम से जो योजना चल रही है, उनका सीधा आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम को भी मनरेगा से मिटा दिया। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है, योजना का विरोध नहीं कर रहा है। विपक्ष के लिए कुछ न कुछ चाहिए, नहीं तो वो अपनी भूमिका में कैसे आएगा। उसका कार्य ही, उसको पहचाना ही इससे जाता है कि वो विरोध करे, चाहे वो माननीय हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी जी के नाम पर विरोध करे, चाहे वो और किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर विरोध करे। उसका काम केवल और केवल विरोध करना है। मंत्री जी, इसका नाम जो है रेप किया जाता और अगले चौराहे पर यमराज कहीं दिखाई नहीं देते। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं,
ये आप स्वयं जानते हैं। लेकिन आज कहीं पर भी कोई भी महिला किसी समय भी कहीं जा सकती है, कोई परेशानी उसको नहीं होती है। आज जितने भी गुंडे हैं उनके हौसले पस्त हो चुके हैं, या तो वो जेल में होंगे या फिर भगवान की शरण में ही होंगे। मेरठ में पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं? जो पुलिस की कार्रवाई, पुलिस अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई कर रही है। जो कानून के हिसाब से जो प्रमाण मिलेंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मंत्री जी, SIR को लेके बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दोनों पार्टी को बदला गया। आप तो रोजगार की गारंटी लीजिए कि रोजगार की गारंटी दी गई है, काम होना चाहिए, मैं तो इतना कहूँगी। विपक्ष का कहना है लगातार गांधी परिवार के नाम पर जो महापुरुषों के उनके जो अपने नाम हैं उन नामों को चेंज करने के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी ने वो किया है कि कोई कर नहीं सकता। आज बीमारू प्रदेश के लिए उत्तम प्रदेश बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तम प्रदेश बना दिया है। और इसकी मिसाल हर प्रदेश में दी जाती है कि यदि कोई प्रदेश हो तो उत्तर प्रदेश जैसा हो, और मुख्यमंत्री हो तो माननीय योगी जी जैसा हो। ऐसी मिसाल हर प्रदेश में दी जाती है। महिलाओं के प्रति में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या संदेश है आपका? हमारा यही संदेश है कि बीवी जी, राम जी का जो उद्देश्य है वो रोजगार तक ही सीमित नहीं है। ये एक गारंटी के रूप में उनके अस्तित्व को निश्चित करना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लगातार कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, आज भी धरने पे बैठे हुए हैं लोग कांग्रेस के जो। देखो, विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना है। उनके अंदर ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी है कि वो सही काम के लिए भी स्वीकृति दें या सही काम की सराहना करें। वो उन्हें मालूम है कि उनके समय में मनरेगा में जो धांधेबाजी होती थी, केवल गड्ढा खोदे जाते थे और गड्ढा पाटे जाते थे, और जो उनकी मजदूरी थी श्रमिकों की, उसमें बंदरबाट किया जाता था। आज वो सब पर रोक लग गई है और मजदूरों की मजदूरी को सुरक्षित किया गया है, एक गारंटी के रूप में सुरक्षित किया गया है। ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मंत्री जी, विपक्ष का और सपा की बात करूं, लेकिन जो ड्राफ्ट जारी किए गए हैं पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव के जो ड्राफ्ट हैं, वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें, और जो SIR हुआ है उसमें बहुत अंतर है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर जाकर 200 वोट बढ़ाएगा। तो अगर 1 लाख से ऊपर जो बूथ हैं आपने, तो कहीं ना कहीं करोड़ वोट बढ़ जाएगा। तो कैसे संभव है? क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी 200 वोट बढ़ाने के लिए बूथ में? ये जो SIR का कार्य किया गया है, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में कितने घुसपैठिए थे। आज उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वो इस प्रदेश के हैं। ऐसे लोगों का नाम कटना बहुत ही आवश्यक था। ये सरदर्द बने हुए थे, बोझ बने हुए थे, हर प्रकार की सुविधाएं ले रहे थे, और यहाँ की नागरिकता तक नहीं थी उनके पास में। किसी प्रकार का कोई और प्रमाण नहीं था जो आवश्यक है। ऐसे लोगों के नाम कटना बहुत ही आवश्यक था। और आपने मंत्री जी घुसपैठियों का जिक्र किया। 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार, ये घुसपैठिए फिर आएंगे? ये घुसपैठिए बहुत पहले से थे, और जैसे ही इन घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिली, SIR के माध्यम से इन घुसपैठियों को अलग किया जा रहा है। मैडम, और The all new Hero Zoom. अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा।
पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।